हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। आप सभी का स्वागत है वापस से हमारे और आपके यूट्यूब क्लासेस में। और जैसा कि आप लोगों को पता था, हम लोग मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर्स को स्टडी कर रहे थे, जहां पे हम लोगों ने पहले लेक्चर में सीख लिया था कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज क्या होता है और उनके फॉर्मूलाज, और कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। तो आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस लेके आए हैं उसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से। तो चलिए बच्चों, हम लोग आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 देन इवेलुएट 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा। इसका मतलब है क्या बोला है कि आप लोगों को साइन थीटा का वैल्यू दे दिया है, ठीक है, और आप लोगों को बोला है कि इसके वैल्यूज आपको फाइंड करने हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे फाइंड किया जाए। तो आपको पता होगा, पिछले क्लास मैंने बताया था कि साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर आप लोगों को नहीं आता है, आप लोगों ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से फर्स्ट लेक्चर को आप जाके वहां से देख सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि साइन थीटा वो कितना है, 12/13 दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको पता है ना, ऊपर वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। तो अब आप इसको क्या मान लो कि लेट, हम लोग लेट मानेंगे कि ये रेशियोज है, ये एक्चुअल वैल्यूज नहीं है, ठीक है ना। तो रेशियोज है, फ्रैक्शंस में है, हम लोग इसलिए इसको क्या मान लेते हैं, एक वेरिएबल के टर्म में मान लेते हैं। जैसे कि हम लोग परपेंडिकुलर को मान लेंगे 12x, ठीक है, और हाइपोटेनियस को मान लेंगे हम लोग 13x, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे कॉस है, तो कॉस के लिए अपने को बेस चाहिए, और बेस कैसे आएगा, तो पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है बताओ तो, कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही ना कहता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पे एच का वैल्यू कितना है, 13x, तो 13x का होल स्क्वायर हम लोग कर देंगे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है 12x, तो 12x का होल स्क्वायर कर देंगे, और बेस नहीं पता है तो बेस का बी स्क्वायर ही छोड़ देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आप लोग, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, और x का स्क्वायर x स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर 144, और x का स्क्वायर x स्क्वायर, और प्लस बी स्क्वायर का बी स्क्वायर। अब यहाँ पे आप लोग गौर करो, अपने को b चाहिए ना, तो हम लोग b को यहीं पे छोड़ के इसको इधर लेके आ जाएंगे, क्लियर है। अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या हो जाएगा 169x स्क्वायर, और ये 144 उधर जाके माइनस हो गया, डन। अब हम लोग क्या करेंगे, तो बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल गया, अगर आप ये दोनों को माइनस करते हो, ठीक है, तो कितना आएगा 9 में से कितना 25x स्क्वायर आ गया, ठीक है। आप ये दोनों को माइनस करोगे तो कितना आ गया 25x स्क्वायर। अब आपको पता है रूट उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाता है, सॉरी, या फिर स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट बन जाता है, दोनों केस होता है। यहाँ पे स्क्वायर है ना, उस तरह जाएगा, क्या बन गया, रूट बन गया 25x स्क्वायर। अब ये बताओ आप लोग मेरे को, 25 किसका रूट होता है 5 का, x स्क्वायर रूट x हो गया, तो यहाँ पे मतलब b का वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया है, ठीक है ना। तो बेस हम लोगों ने निकाल लिया, परपेंडिकुलर पता है, हाइपोटेनियस पता है, अब क्या बोला है उस फाइंड करना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्या फाइंड करना है, नाउ 2 साइन थीटा -3 कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा -9 कॉस थीटा, है ना, यही फाइंड करना है ना। अब क्या करो, आप सबके वैल्यूज पुट कर दो बस, ठीक है। तो 2 है, साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस, -3 इंटू कॉस थीटा का वैल्यू बेस बाई हाइपोटेनियस, होल डिवाइडेड बाई 4 साइन थीटा का सेम p बाई एच, -9 इंटू ये b बाई एच। अब यहाँ पे क्या करो ना आप लोग कि सबके वैल्यूज आप लोगों ने निकाल चुका है, अब बस आप पुट कर दो, ठीक है। 2 इंटू पी के वैल्यूज क्या निकाले 12x, और h क्या है 13x, ये पुट कर दिया हमने, ठीक है। -3 इंटू, वैसे बेस क्या निकाला हम लोगों ने 5x, और हाइपोटेनियस क्या है 13x, होल डिवाइडेड बाई, वैसे आप नीचे भी सॉल्व कर दो, 4 इंटू पी के जगह 12x लिख दो, और h की जगह 13x, -9 इंटू बी के जगह क्या लिखना है 5x और 13x,
लिख दिया आप लोगों ने। अब क्या को देखो एक्स एक्स काट दो, ठीक है, एक्स एक्स कट गया, सारे एक्स कट गए। अब और कुछ कट रहे नहीं, अगर नहीं कट रहे तो सॉल्व कर दो, ठीक है। क्या करोगे देखो 2 इंटू 12 तो क्या हो गया 24 डिवाइडेड बाई 13 माइनस 3 इंटू 5 15 डिवाइडेड बाई 13, ठीक है। यहाँ पे 4 इंटू 12 40, अच्छा ये तो होल डिवाइडेड है ना, होल डिवाइडेड बाई कितना हो गया 48 डिवाइडेड बाई 13 और माइनस 9 5 45 डिवाइडेड बाई 13। अब यहाँ पे देखो हम लोगों ने ये सॉल्व कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग इसको भी सॉल्व कर, देखो नीचे डिनोमिनेटर में दोनों में 13 है तो एलसीएम में 13 आ गया और ऊपर में 24 माइनस 15 हो गया। वैसे ही सेम होल डिवाइडेड बाई इसके नीचे भी 13 आ गया और इधर 48 माइनस 45 हो गया। अब अगर आप लोग गौर करोगे तो यहाँ से 13 यहाँ से 13 कट गया, ठीक है, क्योंकि दोनों डिवाइड में है। अब यहाँ देखो 24 में से 15 चला गया, कितना बचा 9 बचा, और 48 में से 45 चला गया 3 बचा। तो यहाँ देखो 3 के टेबल में 9 आता है ना, कितने बार में 3 बार में। तो फाइनली इस क्वेश्चन का हमारा जो आंसर आ गया है वो क्या हो गया 3 हो गया, ठीक है। क्लियर है आप सभी को, एक बार अच्छे से देख लो। तो हम लोगों ने क्या किया, पहले साइन थीटा 12/13 दिया हुआ था, हम लोगों ने उससे हाइपोटेनियस बेस निकाल लिया, बी का वैल्यू जो कि 5x आया। फिर हम लोगों ने क्या किया, जो हम लोग को इवैल्यूएट करना है, ठीक है, जो हम लोग को फाइंड करना है, बस उसमें हम लोगों ने क्या किया, सारे वैल्यूज को पुट कर दिए और हम लोग उसको सॉल्व कर दिए, ठीक है। देख लो कैसे सॉल्व हुआ। क्लियर है आप सभी को। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। इफ सेक थीटा इज इक्वल टू 17/8 देन प्रूव दैट, जो दिया हुआ उसको प्रूफ करना है, ठीक है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे दो चीज प्रूफ करना है आपको ना, LHS भी प्रूफ करना है और RHS भी प्रूफ करना है, ठीक है। यहाँ पे 2 चीज दिया हुआ है। तो अब इसको कैसे करोगे, ठीक है। तो पहले बात सेम हम लोग जो प्रोसेस अपना रहे थे हम लोग वही प्रोसेस अपनाएंगे। मतलब सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। तो सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है, तो कॉस थीटा का, ठीक है। अगर कॉस थीटा होता है बेस बाय हाइपोटेनियस तो ये क्या हो जाएगा हाइपोटेनियस बाई बेस, नॉर्मल ये हो जाएगा, और जो कि इसका वैल्यूज दिए हुए हैं 17/8, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे कि लेट h है हमारा 17x और b है हमारा 8x, क्या नहीं है बताओ, परपेंडिकुलर नहीं है ना, तो हम लोग परपेंडिकुलर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या हम लोग करेंगे, परपेंडिकुलर निकालने के लिए बताओ आप लोग, तो हम लोग पाइथागोरस लगाएंगे, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर या पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बात बराबर है। h का वैल्यू यहाँ पे क्या है 17x, तो 17x का होल स्क्वायर हो जाएगा इज इक्वल टू b क्या है 8x, तो 8x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। और p नहीं पता है वही निकालना है, तो p स्क्वायर का p स्क्वायर हो गया। अब देखो 17x का होल स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 और x स्क्वायर का x स्क्वायर इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर, तो 64, सॉरी 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, x स्क्वायर का x स्क्वायर और प्लस p स्क्वायर, ठीक है। अब क्या करो, ये इस तरफ आ गया प्लस से माइनस में, तो क्या हो जाएगा 289 x स्क्वायर में इस तरफ माइनस हो गया 64 x स्क्वायर, उस तरफ क्या बचा p स्क्वायर। देख लो क्लियर है आप सभी को यहाँ पे, ठीक है। चलो अब हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को माइनस कर देंगे, तो सब्ट्रैक्ट करो कितना आएगा, तो 225x स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर आएगा, ठीक है ना। और पता है आप लोग को कि जब स्क्वायर इस तरफ आता है तो ये रूट चढ़ जाता है, तो 225x स्क्वायर इज इक्वल टू p हो गया। 225 किसका रूट होते हैं बताओ जल्दी, तो 15 का होता है, ठीक है। और x स्क्वायर का x हो जाएगा, ये p निकल गया, हम लोग को क्या निकल गया p, 15x निकल गया, p के वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिए, ठीक है। अब क्या बोला है, दिस इज इक्वल टू दिस प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग नाउ LHS उठा लेते हैं, ठीक है ना। LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, क्या बोल रहा है 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3, यही है ना। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे 3 माइनस 4 साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है
परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूस, तो इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसके होल स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 4 कॉस है ना, कॉस का फॉर्मूला b बाई एच, ये भी होल स्क्वायर है तो इसको होल स्क्वायर कर लिए और -3 का 3 कर लिए। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना। अब क्या करेंगे वैल्यू पुट करेंगे, तो 3 - 4 इंटू पी क्या है, p 15x है, ठीक है, और h क्या है 17x है, तो इसका होल स्क्वायर है ना, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे हम लोग, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा नीचे में 4 है ना, 4 मल्टीप्लाई में b कितना है 8x है, तो b का जगह 8x कर देंगे और h कितना है 17x है, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर और -3। देखिए हम लोगों ने क्या किया वैल्यू पुट कर लिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको बस सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखो आप लोग, तो ये 3 का 3 हो गया और ये माइनस का माइनस हो गया। अब यहाँ देखो आप लोग, ये x से x कटा, यहाँ भी x से x कटा, ठीक है, तो 15 का स्क्वायर आ गया, तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया 225 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर 289, ठीक है, हो गया, डिवाइड कर दिया हम लोगों ने। होल डिवाइडेड बाई फिर यहाँ पे 4 के साथ मल्टीप्लाई हो रहा ना ये पूरे टर्म, तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 डिवाइडेड बाई 17 का स्क्वायर 289, ये भी हो गया, और -3 का 3 हो गया। मतलब देखिए कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा ही लंबा हो गया, ठीक है। क्या कर सकते हैं, सॉल्व करना ही पड़ेगा हम लोग को। अब यहाँ क्या करो 3 माइनस इसको मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, क्या हो जाएगा बताओ 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 10, 4 2 जा 8 9, 900 हो गया और डिवाइडेड बाई 289 हो गया, ठीक है। वैसे ही होल डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व कर देंगे, 4 4 जा 16 और 6 4 जा 24 और एक 25 और डिवाइडेड बाई 289 हो गया, ठीक है, -3। चलिए हम लोगों ने इंटू कर लिया, क्लियर यहाँ तक सभी को। अब क्या करेंगे हम लोग, अब एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसका एलसीएम लिए तो 289 का एलसीएम 289 हो गया, ठीक है, तो 289 इसके नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 और इसका एलसीएम सेम हो गया, तो 1 के टेबल में कितने बार में आता है तो उसी से ऊपर इंटू कर देंगे, तो 3 इंटू 289 कितना हो गया 27 का 7 24 26 8 67 आ गया और इधर -900 का 900 रह गया, ठीक है। वैसे ही होल डिवाइडेड बाई यहाँ भी कितना हो गया 289 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फाइनली इसको भी सॉल्व कर देंगे, तो 289 हो गया, यहाँ पे 256 का 256 और माइनस इसको 3 से इंटू करेंगे तो इतना ही होगा 867 होगा, जो कि हम लोग ने यहाँ किया था। देखिए यहाँ तक क्लियर आप सभी को। अब यहाँ देखो 289 कट गया ना, 289 कट गया, ऊपर में क्या बचा 867 में से 900 को माइनस कर दो और होल डिवाइडेड बाई 256 में से माइनस कर दो 867। चलो अब हम लोग को क्या करना है, इसको सबट्रैक्ट करना और देखना है कि कितना आ रहा है हम लोग का LHS, ठीक है। चलिए तो कितना हो जाएगा 900 में से माइनस कर देते हैं 67 को, तो कितना आ गया -33 हो गया, होल डिवाइडेड बाई अब हम लोग क्या करेंगे 867 में से हम लोग 556 माइनस कर दे, ठीक है। तो चलिए 867 में से 256 माइनस कर दे, तो 7 में से कितना आया 1 1 और ये 611, ठीक है, कितना आ गया 611 आ गया फाइनली हम लोग का सबट्रैक्ट करने से 611 आ गया। अब ये बड़ा साइन था माइनस, ये भी बड़ा साइन है, इसके आगे माइनस हो गया, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो 33 डिवाइडेड बाई 611 ये निकला हम लोग का क्या LHS, ठीक है, ये क्या निकला LHS निकला। अब हम लोग सेम क्या करेंगे, अब हम लोग RHS निकालेंगे और देखेंगे कि RHS क्या आता है, ठीक है। तो RHS क्या था 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, स्क्वायर था कि थीटा था, स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे RHS निकालेंगे, तो हम लोग सेम उसी तरह से इस पे पुट करेंगे और अगर जो पिछले वाला वैल्यू आया था 33/611 अगर इसको भी सॉल्व करने से वही आता है तब हम लोग वहां पे लिख सकते हैं कि जो LHS होगा वो RHS के बराबर होगा, ठीक है। क्लियर आप सभी को।
चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम वैल्यूज पुट करते हैं। चलिए तो 3 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का क्या होता है फॉर्मूला बताओ तो, p बाई बी होता है, ठीक है। ये होल स्क्वायर हो गया, होल डिवाइडेड बाई -1 माइनस 3, यहाँ भी क्या हो गया p बाई बी हो गया, इसका होल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, सेम वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो क्या हो गया 3 माइनस पी का वैल्यू क्या है, p हम लोगों ने क्या निकाला था यहाँ पे 15, ठीक है। तो p का जगह 15 और बेस क्या निकाला था हम लोगों ने, बेस निकाला था कितना था, बेस 8 था, ठीक है 8 था, और x का x रह गया और इसका होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 15x बाई 8 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ देखो x से x कट गया, x से यहाँ पे x कट गया, और फाइनली फिर हम लोग इसको 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो 3 माइनस 15 का होल स्क्वायर कितना होता है, अभी हम लोगों ने देखा 225 डिवाइडेड बाई फिर यहाँ 8 का होल स्क्वायर 64 होता है, ठीक है ना। ये हो गया। अब हम लोग नीचे सॉल्व करेंगे, होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस 3 15 का होल स्क्वायर 225 और 8 का होल स्क्वायर 64, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ऊपर में अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 64 आ गया, तो 64 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 192 हो गया, और माइनस यहाँ 225 आ गया। देखो क्लियर आप सभी को। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे होल डिवाइडेड बाई इसको सॉल्व कर, तो इसका भी एलसीएम लेंगे तो 64 आ गया, ठीक है। इसका भी एलसीएम लिए तो 64 आ गया, तो यहाँ पे इसको इंटू हो गया तो 64 माइनस इसको इंटू करो कितना आ जाएगा, 3 5 जा 15 7 6 75 आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से देखो 64 कट गया है ना, तो क्या बचा, ये दोनों को माइनस करो तो 33 आएगा, बड़ा का साइन है ये तो माइनस में, होल डिवाइड बाई ये दोनों को माइनस करो कितना आएगा 611 आएगा, बड़ा है ये तो माइनस साइन, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो RHS क्या निकल गया 33/611। तो देयरफॉर आप लोग को क्या दिखा, यहाँ पे हम लोगों ने LHS भी निकाला था 33/611, RHS भी निकाला 33/611, मतलब RHS जो है वो LHS के बराबर हो गया। इसका मतलब है ये प्रूव हो गया, वेरीफाई हो गया। देखा, ऐसे इस तरह के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं RHS और LHS को इक्वल करके। एक बार आप लोग देख लो क्या किया हम लोगों ने, पहले सेक थीटा था हम लोग को दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने परपेंडिकुलर निकाल लिया क्योंकि H और B दिया हुआ था। फिर हम लोगों ने वो जो प्रूफ करना था उसको LHS लिया, उसको सॉल्व किया, RHS लिया, उसको सॉल्व किया, और देखा कि दोनों के वैल्यूज क्या आ गए, इक्वल आ गए, मतलब हेंस प्रूव्ड। क्लियर है। चलिए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4 देन प्रूव दैट अंडर रूट सेके माइनस कॉसे सेके प्लस कॉसे के इज इक्वल टू 1/√7। मतलब इस बार क्या बोला है कि हम लोग को ये चीज को प्रूफ करना, मतलब इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है, ठीक है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो 3 tan थीटा है ना, हम लोग tan थीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हैं बताओ तो, अगर ये 3 मल्टीप्लाई में उधर गया तो डिवाइड हो गया, तो 4/3 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसका मतलब क्या हो गया, ऊपर वाला परपेंडिकुलर है, नीचे वाला क्या है, बेस है। तो अब हम लोग लगा देंगे क्या, मान लेते हैं पहले लेट, ठीक है। अच्छा यहाँ पे सेक ए है ना, तो यहाँ पे tan ए होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, tan ए होगा। चलो तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, tan ए लिखेंगे, ठीक है। tan ए होगा, tan ए इज इक्वल टू 4 होगा, ठीक है। तो लेट मान लेते कि जो p है, p के वैल्यू है 4x और b का जो वैल्यू है, ठीक है, उसको हम लोग मान लेते हैं 3x, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होता है ना बच्चों। अब क्या करेंगे, h स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर, तो p कितना है 4x का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर 3x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो h स्क्वायर क्या निकल गया, देखो 4 का स्क्वायर 16x स्क्वायर
4x का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 3 का करेंगे तो 9x स्क्वायर करेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो दोनों को ऐड करोगे तो एच स्क्वायर क्या निकल गया, 25x स्क्वायर निकल गया। अब सेम स्क्वायर उधर गया तो ये रूट हो गया 25x स्क्वायर, और आप लोगों को तो पता ही होगा कि 25 5x का होता है ना। h क्या निकल गया, h 5x निकल गया। अब क्या करेंगे हम लोग, इस पे वैल्यूज पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो नाउ चलिए वैल्यूज पुट करते। क्या बोला है कि अंडर रूट सेक माइनस कॉस ए के होल डिवाइडेड बाई सेक प्लस कॉस ए के। ठीक है ना, हम लोग नाउ RHS करके लिखते, ठीक है ना, सॉरी LHS है ना वो। नाउ LHS इज इक्वल टू, LHS क्या हो गया, ये हो गया। ठीक है, 1/√7 प्रूफ करना है तो चलिए वैल्यूज पुट करते हैं। सेक का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप देखो कॉसेक का क्या होता है। ठीक है, कॉसेक इसका जस्ट रेसिप्रोकल होता है ना, तो कॉसेक सॉरी कॉस इसका रेसिप्रोकल होता है ना। ठीक है, कॉसेक तो दिया हुआ है, सेक का रेसिप्रोकल क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस क्या होता है, b/h, तो ये क्या हो गया h/b। ठीक है, क्या हो गया ये h/b हो गया। ठीक है, h/b। वैसे ही कॉसेक साइन का होता है ना, तो साइन क्या होता है p/b, तो ये उल्टा क्या हो जाएगा h/p। ठीक है ना, p/h होता है साइन का, तो कॉसेक क्या हो जाएगा h/p, जस्ट उसका रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, होल डिवाइडेड बाई सेम h/b माइनस h/p। अच्छा यहाँ पे प्लस है ना, तो प्लस, और ये सब पे अंडर रूट है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग किसके वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा अगर हम उसको वैल्यूज पुट करते हैं तो ऊपर में h/b, h कितना है h 5x, तो 5x डिवाइडेड बाई b कितना है 3x माइनस 5x डिवाइडेड बाई 4x, ये आ गया होल डिवाइडेड बाई सेम चीज़ है ना, तो हम लोग सेम चीज़ लिख लेते हैं, बस यहाँ प्लस का माइनस का प्लस है। ठीक है, चलिए बच्चों अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, पहले x कट गया, सब में से x काट देते हैं। ठीक है, अब एलसीएम ले लिए ऊपर में, तो 4 और 3 का एलसीएम कितना हो गया 12 आ गया। ठीक है, अब 3 के टेबल में 12 4 बार में, तो 4 5 20 हो गया, माइनस 4 के टेबल में 12 कितने बार में 3 बार में, तो 3 × 5 15 हो गया। ठीक है, क्लियर है, होल डिवाइडेड बाई, अब क्या बोला यहाँ भी सेम एलसीएम लेंगे तो 12 आ गया है ना, और ऊपर में भी क्या हो गया 20 प्लस 15 हो गया इस बार। ठीक है, अब क्या करोगे, इसको सॉल्व करोगे, यहाँ देखो 12 कट गया, 20 में से 5 गया, कितना बचा 20 में से 15 चला गया, कितना बचा 5 बचा, डिवाइडेड बाई 20 प्लस कितना हो गया 15, तो 35 हो गया है ना। अब देखो कट गया, ये कितने बार में कट गया, तो अंडर रूट 1 ऊपर 1 बार में कटा, नीचे में 7 बार में कटा। ठीक है, अगर आप लोग गौर करोगे 1 पे भी रूट है तो 1 का रूट 1 होता है और 7 का रूट कुछ नहीं होता, मतलब वैल्यूज होते हैं पॉइंट में आएंगे, लेकिन हम लोग को वो नहीं चाहिए ना, हम लोग को बस यही चाहिए, यही प्रूफ करना है, जो कि मेरा क्या आ गया RHS। ठीक है, जो कि क्या हो गया मेरा RHS, तो यहाँ पे हम लोग ने प्रूफ कर दिया LHS इज इक्वल टू RHS। देखो क्लियर है आप सभी को, एक बार ध्यान से देख लो क्या किया हम लोगों ने। पहले इफ 3 tan A का 4 वैल्यू दिया हुआ था, हम लोगों ने हाइपोटेनियस निकाल लिया, फिर उस जो भी प्रूफ करना था उसके हम लोगों ने LHS निकाल लिए, LHS को हम लोगों ने सॉल्व किया और RHS हम लोग को मिल गया खुद ब खुद। तो हम लोग इसी तरह से हर क्वेश्चन को प्रूफ कर दे। देखो समझ में आप सभी को। चलिए बच्चों अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इफ x इज इक्वल टू कॉस ए के प्लस कॉस ए एंड y इज इक्वल टू कॉस ए के माइनस कॉस ए, देन प्रूव दैट दिस, मतलब इसको प्रूफ करना है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी हम लोगों ने क्वेश्चंस किया उससे ये एकदम थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे देखो क्या बोला, x के वैल्यू दे दिए ना आपको, x क्या है कॉस ए के प्लस कॉस ए। ठीक है, और y भी आप लोग को दे दिया है कॉस ए। हम आप लोगों को इसका बहुत आसान तरीका बताएंगे। अब आप लोग क्या करोगे, LHS यूज करोगे, ठीक है ना, और उसमें सबके वैल्यूज पुट करोगे, देन उसको सॉल्व करोगे।
लेकिन आप ना पता है इसको क्या कर सकते हो, आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो बहुत बड़ा बनेगा इक्वेशन, ठीक है ना, और आपके कॉपी में स्पेस भी नहीं होगा कि आप लोग उसको अच्छे से लिख सको, और इसमें आप लोग थोड़ा सा प्लस माइनस में आप लोग का गड़बड़ भी हो सकता है। तो आप लोग क्या करो ना कि पहले x प्लस वाई निकाल लो और x माइनस वाई निकाल लो और x प्लस वाई निकाल लो, ठीक है, और देन आप लोग उसको वैल्यू पुट कर दो। मतलब देखिए कैसे हम बात करना चाह रहे हैं, कैसे हम आपको बताना चाह रहे हैं कि नाउ आप पहले x प्लस वाई निकाल लो, ठीक है, x प्लस वाई कितना हो गया, कॉसेक ए प्लस कॉस, ये x था ना, x के वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया, फिर प्लस y है ना, और प्लस फिर हम लोग y का वैल्यू पुट कर लेते हैं, ठीक है, कॉसेक ए माइनस कॉस है। देखिए पुट कर लिया, x प्लस वाई हो गया। अब यहाँ पे देखो कॉस कॉस कर दिया ना, तो क्या निकल गया, कॉसेक प्लस कॉसेक, 2 कॉसेक ए हो गया, ठीक है, ये क्या निकल गया, x प्लस वाई। वैसे ही आप x माइनस वाई निकाल लो, x माइनस वाई निकाल लो, x माइनस वाई का वैल्यू क्या हो गया, तो कॉसेक ए प्लस कॉस ए, ये x हो गया, x के वैल्यू, और माइनस जब भी लगेगा तो बच्चों याद रखना ब्रैकेट आता है, ठीक है, तो ब्रैकेट आएगा, कॉसेक ए माइनस कॉस ए हो गया, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो देखो कॉसेक ए प्लस कॉस ए माइनस ये क्या हो गया, कॉसेक ए, ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना, और कॉस ए हो गया। इस बार देखो माइनस कॉसेक और प्लस कॉसेक कर दिया, तो कॉस कॉस कितना हो गया, तो जो x माइनस वाई के वैल्यू आ गए वो क्या आ गए, 2 कॉस है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई के वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया और x माइनस वाई के भी वैल्यू हम लोगों ने निकाल लिया। अब हम लोग यहाँ पे आके पुट कर देते हैं, ठीक है। तो नाउ देखो LHS क्या बोला, LHS देखो तो 2 बाई एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस x माइनस वाई बाई 2 का होल स्क्वायर, इसको 1 प्रूफ करना है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके वैल्यूज पुट कर देते हैं, ठीक है। तो 2x प्लस वाई का वैल्यू क्या निकाले हैं, 2 कॉस ए के, तो यहाँ पे 2 कॉस ए के पुट कर दिए, और इसका होल स्क्वायर था तो होल स्क्वायर कर दिए, प्लस वैसे यहाँ पे x माइनस वाई क्या निकाले हैं, तो 2 कॉस ए है ना, 2 कॉस ए, और बाई 2 इसके भी क्या कर दिए हम लोग, होल स्क्वायर कर देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप लोग गौर फरमाओ, 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ऊपर में क्या बचा, ऊपर में 1 बचा, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और नीचे में कॉस ए का स्क्वायर। अच्छा एक बात बताओ, 1 का 1 बचा, अच्छा ठीक है पहले ऐसे ही करते हैं, कॉस सेक स्क्वायर ए, ठीक है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो मैंने पढ़ा था ना पावर एंगल के ऊपर नहीं होता, जो रेशियोज होता है उसके ऊपर होता है, ठीक है, और प्लस यहाँ कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए हो गया, ठीक है ना, और यहाँ पे 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, चलो मैंने लिख देते हैं हम, ठीक है। अब यहाँ देखो 1 बाई कॉसेक स्क्वायर ए को अगर हम इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो देखो 1 बाई कॉसेक ए क्या होता है बताओ, साइन ए होता है ना, फॉर्मूला याद करो बच्चों तभी बनेगा, तो ये साइन हो गया, और यहाँ पे प्लस कॉस स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर हो गया। और देखो ये एक आइडेंटिटीज होता है जो कि अगर आप लोग आगे पढ़ोगे, ठीक है ना, इसके बाद वाले लेक्चर में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि जो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का जो वैल्यू होता है वो होता है 1। हम लोग इसको प्रूफ करके भी देखेंगे, ठीक है। तो ये प्रूफ हो गया ना, यही था ना RHS, 1 ही था ना RHS, ठीक है, क्या था 1 ही था ना RHS, तो हम लोगों ने ये प्रूफ कर लिया, ठीक है। क्या किया, पहले हम लोगों ने x के वैल्यूज और y के वैल्यूज दिए हुए थे, हम लोगों ने x प्लस वाई निकाल लिया, फिर x माइनस वाई निकाल लिया, और फिर दोनों वैल्यू को इक्वेशन में पुट कर दिया। क्लियर है बच्चों, आप सभी को क्लियर है। चलिए अब हम लोग करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, आप लोग ये क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई करके देखना, ठीक है, कि साइन ये भी एक एंगल है, ये क्या है, ये एंगल है अल्फा, ठीक है, ये भी एक एंगल है। तो यहाँ पे जैसे कि हम लोग अभी देखें ना, थीटा ए बी सी एंगल कुछ भी हो सकता है, ठीक है, वैसे यहाँ पे एक एंगल है अल्फा। तो साइन अल्फा के वैल्यू दिए हुए हैं, साइन अल्फा मतलब साइन के रेशियोज के क्या होते हैं फॉर्मूला, P बाई एच, मतलब P और S दिया हुआ है, आपको पाइथागोरस से B निकालना है, तो आप लोग B निकाल लोगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट कर लोगे, और आपको 0 प्रूफ करना है, तो आप लोग उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लोगे। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए, आप लोग एक बार इसको ट्राई करो, और इसके आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिख देना, ठीक है।
ठीक है बच्चों, तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो फिर हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में, जहां पे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के ही नेक्स्ट पार्ट को हम लोग डिस्कस करेंगे। गुड बाय।